अस्वीकरण। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक घटना या कथा से कोई संबंध नहीं है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा सच। क्या आप उसे जानने की हिम्मत रखते हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मिस्टियल स्टोरीज। कहानी का नाम है पुरानी हवेली का राज। आज हम 4 दोस्त एडवेंचर के लिए एक ऐसी हवेली में आ गए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शापित है। जैसे ही हम अंदर घुसे, हवा एकदम ठंडी हो गई और एक अजीब सी भारी बदबू, सड़े हुए लकड़ी और सदियों पुरानी धूल की दीवारों पर लटकी तस्वीरें सब धुंधली थी, जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा। और हर कोने में सन्नाटा इतना गहरा था कि कान बजने लगे। ये जगह अजीब लग रही है यार। मुझे लगता है हमें वापस चल देना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो हमने कुछ देखा भी नहीं। थोड़ा और चलते हैं, शायद हमें कुछ मिले। हाँ, सुरेश सही कह रहा है। ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा। हम हवेली के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ते गए, जहां हर क्रीक ऑफ द फ्लोर बोर्ड्स फेल्ट लाइक विस्पर्स फ्रॉम द पास्ट। कमरों में बिखरा सामान, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने और एक अजीब सी खामोशी, जैसे यहाँ कोई परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। अचानक सुरेश चिल्लाया, वो देखो, एक छोटा बंद दरवाजा जो बाकी सब से अलग लग रहा था। इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? ये तो एकदम छुपा हुआ है। ये खुल नहीं रहा। शायद किसी चाबी की जरूरत हो, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी। 1, 2, 3 जोर से। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी मीठी गंध हवा में फैल गई। ये एक बच्चे का कमरा था, पर एकदम वीरान। दीवारों पर ढेर सारे ड्राइंग्स चिपके थे, बच्चों की बनाई हुई अजीबोगरीब आकृतियां और रंग। उनमें से एक ड्राइंग बहुत अलग थी। वो 1947 की लग रही थी और उस पर हम चारों बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे अभी हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये ड्राइंग हमारी है, पर ये तो बहुत पुरानी लग रही है। हमने और ड्राइंग से देखी, हर एक में हम थे। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, फिर हॉल में घूम रहे थे। हर ड्राइंग उस पल की थी जो हम अभी जी रहे थे। मानो हमें पता हो कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप रमेश की जगह होते और ऐसी ड्राइंग्स देखते जो आपकी आने वाली हर हरकत बता रही हो, तो क्या आप उसी रास्ते पर चलते रहते? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ये ड्राइंग्स हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। हमें बाहर निकलना होगा अभी। दरवाजा ये खुल क्यों नहीं रहा? हमने तो अभी खोला था। शांत हो जाओ सुरेश। शायद ये बस बंद हो गया है। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। जैसे ही हमने दूसरे दरवाजे से बाहर कदम रखा, हवेली की हवा और भी ठंडी हो गई। तापमान अचानक गिर गया और हमें अपनी सांसें कोहरे की तरह दिखने लगी। दीवारों पर खरोचों के निशान थे, बहुत गहरे
जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। और तभी पीछे से एक आवाज आई। फर्श पर किसी के चलने की आवाज, पर यहां तो कोई और नहीं था। भागो, यहाँ से भागो। मुझे लग रहा है जैसे हवेली हमें जाने नहीं देना चाहती। हर दरवाजा बंद हो रहा है। हम फंस गए हैं। हम एक बड़ी सी खाली कोठरी में पहुंच गए, जहां सिवाय एक मेज और कुर्सी के कुछ नहीं था। और उस मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही मैंने डायरी खोली, एक और ड्राइंग बाहर गिरी। ये अब तक की सबसे भयानक थी। वो ड्राइंग, उसमें हम मर रहे थे, खून से लथपथ, एक भयानक अंत। ये सब सच नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मजाक है। तभी मेज पर रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी। रोशनी मध्यम हो गई और हमें लगा जैसे हवेली दूध हमसे बात कर रही हो। हमें एहसास हुआ कि हम किसी भूत प्रेत का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि एक ऐसे समय के जाल में फंस गए हैं जहां हमारा अंत पहले ही लिखा जा चुका है। ये ड्राइंग्स भविष्य की नहीं थी। ये वो तस्वीरें थी जिन्हें हम खुद बनाएंगे अगली बार जब हम इस हवेली में फंसेंगे। हम हवेली का हिस्सा बन गए थे, उसकी कहानी का, और हमारी कहानी हमेशा के लिए दोहराई जानी थी। अगली बार जब कोई नई जान एडवेंचर की तलाश में यहां आएगी, तो उन्हें मेज पर एक नई डायरी मिलेगी और शायद एक नई ड्राइंग उस कमरे में एक बच्चे द्वारा बनाई गई। यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो माय चैनल अज मिस्टियल स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगला रहस्य खोलेंगे।